ये तो साफ है। देखिए वो जो जुबैर को जो उन्होंने ये गिरफ्तार किया, ये तो आपने बताया है कि किस तरह उनको नोटिस बगैर दिए हुए और 2018 के किसी ट्वीट के लिए पकड़ लिया। और वो भी कह रहा है 2018 के ट्वीट के बारे में कि इससे वैमनस्य समाज में होगा। तो 2018 से 2022 तक पुलिस क्या कर रही थी, और 2018 से 22 तक उस ट्वीट का असर क्या हुआ? ये तो साफ है ना कि उसका कोई असर नहीं था, वो था ही नहीं ट्वीट। और उन्होंने असल में, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे जुबैर के जो ट्वीट्स हैं, और जो जिन मामलों को उन्होंने पुलिस ने मतलब उदाहरण दिया है, वो उसमें वो असल में व्यंग है। और वो सारे व्यंग जो है उन्होंने दूसरे के कहे हुए जो जो फोटो उन्होंने ट्वीट की है, वो हृषिकेश मुखर्जी की फिल्म का की फोटो है। उसके बाद जो है एक दो एक एक और भी एक फोटो के साथ जो ट्वीट किया है, वो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के जो कुछ कहा था हनुमान जी से रिलेटेड, उसको उसके बारे में ट्वीट, मतलब एक व्यंग है उसका, कोई हेट से स्पीच तो है ही नहीं, और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनको था कि इनको पकड़ना था। अब है कि पकड़ा क्यों की है क्या, कि आप उनके ट्वीट्स देखेंगे। एक तो दो बातें समझ लेनी चाहिए कि आल्ट न्यूज जो है वो उसने लगातार एक्सपोज किया है जो भी झूठ फैलाने वाले हैं। उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। जो भी आता है, जो वायरल हो गया कोई चीज, तो उसको वो पूरी तरह तक, क्योंकि एक बढ़िया तकनीकी ज्ञान और एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक दिमाग से, संवैधानिक हिसाब से वो लोग काम करते हैं। उन्होंने कोई उसमें, इसीलिए उसमें वो नहीं पकड़ पाए उनको। आल्ट न्यूज के किसी काम को लेकर के उनको नहीं पकड़ पाए। वो जो उनके ट्वीट्स थे, वो अपने उनके ट्वीट्स हैं, और वो भी दूसरे के कहे हुए पर कुछ व्यंग है, किसी का उदा का कथन को उन्होंने ले लिया है। बस यही है। लेकिन अभी अब जुबैर का अगर आप देखेंगे वो उनके ट्वीट्स अभी हाल के, तो लगातार डिमोलिशन के खिलाफ, लोग बेरोजगारी के खिलाफ, अग्निपथ के खिलाफ। और ये नहीं है कि वो जो है सिर्फ इसके क्या कहते हैं मोदी सरकार के खिलाफ, लोकल भी इशूज को वो रीट्वीट ट्वीट करते हैं। जैसे एमसीडी से किए हुए जो उन्होंने समोसे बेचने वालों का, अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो समोसे बेचने वाले और उन लोगों का जो था वो तोड़ दिया। उस पर उन्होंने क्या, देखिए ये जॉबलेस हो गया। तो वो है कि एक प्रो पीपुल, सेकुलर समाज, लोकतंत्र, इसके पक्ष में काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में उनको देखना चाहिए। और उसके लिए उन पर ये मतलब वज्रपात जो है ढाया गया है। ये इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है। अब है क्या कि ये मौका अभी इनको आसानी से कैसे मिल गया, वो देखने लायक है। इसीलिए कि इसको आप जोड़ सकते हैं कि अभी वो उनको तीस्ता को उन पकड़ कर ले गई पुलिस, और किस तरह से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की तरफ से उनको ले जाया गया। अब उनके साथ क्या क्या वो करेंगे, मतलब किस तरह के मुकदमा डालेंगे, ये अभी मतलब आप देखते रहिए। तो ये जो है ये आघात है जो डेमोक्रेसी के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं, जो से सांप्रदायिकता के खिलाफ में आवाज उठाते हैं, जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट जो भी अभी ये सरकार है इसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। और यही है उनका ये। अब ये दिल्ली पुलिस का जो है उसका अभी मुखिया जो है, वो खुद कितना कंट्रोवर्शियल विवादास्पद रहे, राकेश अस्थाना, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सीबीआई का सारा जो मतलब जो कि भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक मतलब एक काला पन्ना है कि आपके ही अपने ही सीबीआई मतलब पुलिस को, यहाँ की पुलिस ने उस पर छापे डाले। मतलब कि पुलिस क्या क्या किस्सा आपको पता है कि किस तरह का है। तो वो राकेश अस्थाना जो है वो उससे उनका ना मतलब उससे जुड़े हुए थे, वहां उनके ही लेकर के वो विवाद हुआ था। और उनको जो है रिटायरमेंट के पहले किस तरह बनाया गया ये सब आप जानते हैं। तो पूरा प्रशासन, और ये आप कुछ भी कर मतलब सिर्फ ये नहीं है, मतलब कोई कानून नहीं मानना है, कोई संविधान को नहीं चलाना है, जो मन में आए करो। अब इसको आप फासिज्म नहीं कहेंगे तो और क्या कहते